Hello students, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 6D. Today we will start our next exercise of this chapter 6D in which we will solve the sums on the basis of special identities. So first three identities are given here, that is a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, and the second is a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab, and a plus b into a minus b, it will become a square minus b square. So you have to learn all these three identities ड्यूरिंग द सोल्व द सम्स. क्लियर. तो आपको ये तीनों आइडेंटिटीज लर्न करनी है जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे. अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न नहीं है, यू कैन नॉट सोल्व द सम्स. आप सम को सोल्व नहीं कर पाओगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडेंटिटीज वी विल सोल्व अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ द फाइंड प्रोडक्ट. मीन्स हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ये है 3x प्लस 2y, ये इनटू में है यहाँ पे 3x प्लस 2y. देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है हमारे पास वो सेम दी हुई हैं. सो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं. देखिए 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटीज बन गई हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर. सो आइडेंटिटीज इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो a हमारा यहाँ कंप्लीट ये है 3x है, और जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या है 2y है. सो यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटीज एंड फाइंड योर आंसर, लाइक 3x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइंग 3x मल्टीप्लाइंग 2y, and you have to write the here identities which you are using in this sums. Now solve it. That is 3x square, it means 9x square, 2y whole square, that is 4y square. Now 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy. यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करता है, जब वो 3x लाइक होल स्क्वायर करता है तो वो सिर्फ इस वेरिएबल का स्क्वायर तो कर देता है और इस 3 को वो एज इट इज ही राइट कर देता है, जो कि क्या है, गलत है. अगर यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब है कि 3 का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा. क्लियर. इस स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इस 3x की मल्टीप्लाइंग हमें 2 टाइम्स करनी है. क्लियर. सो इट विल बिकम दैट इज 9x स्क्वायर. दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. सिमिलरली लाइक दैट इज अ 2y होल स्क्वायर, दैट इज 2y होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर. क्लियर. सो इस तरह से आपने स्क्वेयरिंग को सोल्व करना है. सो व्हेन यू विल सोल्व इट यू विल गेट द रिजल्ट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy. क्लियर. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी का ही. 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5. अब देखिए यहाँ पर फिर से दोनों सेम है तो हम इसको स्क्वेयरिंग में राइट कर देंगे. अब फिर से हमने a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पर यूज़ करना है. देखिए अब अगेन देखो 4x स्क्वेयरिंग. अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे टर्म में पहले से स्क्वेयरिंग है और यहाँ पर दोबारा से हमने स्क्वेयरिंग करनी है. ये स्क्वेयरिंग हमारी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग है. ए स्क्वेयर लाइक प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a एंड b. अब आपने इसको सोल्व करना है. जब आप सोल्व करोगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 4x का स्क्वायर, इट्स मीन्स 4 स्क्वायर इज 16. अब यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, x स्क्वायर का स्क्वायर करना आपने. सो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, 2 2 जा 4, सो इट विल बिकम 16x रेज टू पावर 4. नाउ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, दैट इज 40x स्क्वायर. क्लियर. बस आपने इन सम्स के अंदर ये ध्यान रखना है, अगर पहले से ही स्क्वेयरिंग दे रखी है तो ये स्क्वेयरिंग हमारी स्टेटमेंट की है, आइडेंटिटीज की स्क्वेयरिंग नहीं है. ये आइडेंटिटीज की स्क्वेयरिंग यहाँ पर आएगी. क्लियर. स्टूडेंट्स क्या करता है, वो यहाँ पर गलती कर देता है कि वो इसी स्क्वेयर को आइडेंटिटीज की स्क्वेयर भी ले लेता है. नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट की आइडेंटिटीज है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड द प्रोडक्ट 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y. अब यहाँ देखिए 4x माइनस 7y है, मल्टीप्लाइंग है, यानी कि प्रोडक्ट में दे रखा है 4x माइनस साइन वाई. देखिए यहाँ पर भी दोनों में
टर्म्स एक जैसी हैं तो हम इसको राइट कर सकते हैं 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज बनी वो क्या बनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। सो आइडेंटिटीज क्या हुई, सेकेंड आइडेंटिटीज दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटीज को जब हमने सोल्व किया यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, और फर्स्ट टू टर्म्स दोनों ही हमारे पास प्लस की दे रखी हैं। सो सोल्व अप्लाइंग ऑन दिस आइडेंटिटीज on these sums you will get the result like 4x whole square plus 7y whole square minus 2 multiplying 4x multiplying 7y। सिर्फ 2ab की टर्म को आपने माइनस करना, बाकी सारा सेम रहेगा। अब इसको सोल्व कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक हेयर इज 16x स्क्वायर प्लस 7y होल स्क्वायर दैट इज 49y स्क्वायर एंड माइनस 2 4 जा 8 8 7 जा 56xy मीन्स माइनस 56xy। क्लियर। नाउ थर्ड दैट इज एक्सपेंड। देखिए अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है कि हमें आइडेंटिटीज की फॉर्म पहले से ही दे रखी है। पिछले वाले क्वेश्चंस जो हमने 2 किए हैं उसमें एक्सपेंड की फॉर्म नहीं थी, दो टर्म्स मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखी थी, इसलिए हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था। लेकिन कंसेप्ट वही था हमारे पास, हमने आइडेंटिटीज में उसको पहले कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर आइडेंटिटीज हमने यूज़ कर दी। यहाँ पर हमें पहले से ही आइडेंटिटीज फॉर्म दे रखी है, यानी कि 3/4p माइनस 5/6q होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अब जो पीछे वाले हमने क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट 2 एग्जांपल जो हमने किए हैं उसके अंदर हमारे पास जो ये टर्म्स दे रखी थी वो फ्रैक्शन में नहीं थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखी है। लेकिन स्टेटमेंट्स क्वेश्चन सेम वैसे ही सोल्व होगा जैसे हमने पहले किया था, तो देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल सम है, आइडेंटिटीज यूज़ कीजिए। 3/4p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो गया, ये आपका b है तो 5/6q होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाइंग 3/4p एंड मल्टीप्लाइंग 5/6q। क्लियर। ये आपका रिजल्ट आएगा। अब आपने इसको सोल्व करना है। देखिए 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16। पिछले वाले टर्म में आपके पास डेनोमिनेटर नहीं था, डेनोमिनेटर दे रखा है तो डेनोमिनेटर की भी स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो क्या आएगा रिजल्ट, 9/16p स्क्वायर आ गया यहाँ। अब यहाँ पे देखिए 5/6 का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 और 6 का हो गया आपके पास 36। यहाँ पर क्या आ गया, क्या उस स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 5 बाई कितना आ गया 2 2 जा 4 दैट इज 5/4 p इंटू क्यू पी क्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। दैट्स द रिजल्ट। लुक एट 9/16p स्क्वायर प्लस 25/36 क्यू स्क्वायर and minus 5/4 pq. Clear. So on the basis of 3 identities you have to solve the sums 1 to 3 of exercise 6D in fair notebook। देखिए जो आपके पास सम्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट सम्स में आपके 6 पार्ट हैं, आपने कंप्लीट करने हैं। सेकंड में भी 6 पार्ट है, कंप्लीट करने हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके 9 पार्ट दिए हुए हैं, आपने सभी सम्स ट्राई करने हैं पार्ट के। देखिए ये एक्सरसाइज हमारे पास एक ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको आगे क्लासेस में भी वर्क करेंगी, आगे भी आप इनका यूज़ करोगे 9th में 10th में +1 +2 एवरीवेयर। सो आपने जितने भी सम्स आपकी इसके सोल्व करोगे उतने ही कम है, क्योंकि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। इसलिए आपने सभी सम्स को सोल्व करना है, लीव नहीं करना आपने कोई भी सम्स, आपने सभी सम्स ट्राई ज़रूर करने हैं। क्लियर। चाहे वो आप रफ नोटबुक पर ही एक बार क्यों ना करो, फेयर नोटबुक पे चलो आपने 1 या 2 कम कर दिए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन रफ नोटबुक पर आपने सभी सम्स को रिवाइज करना है। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।